everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. The first topic that we are going to cover in today's session is going to be a search engine. अब सर्च इंजन एग्जैक्टली होता क्या है? तो अगर मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कहूँ कि सर्च इंजन क्या होता है, कुछ भी टेक्निकलिटीज अगर इंक्लूड नहीं करूँ, तो सर्च इंजन जो रहता है वो आपको इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हेल्प करता है ऑन द इंटरनेट। जब भी आप कुछ भी वर्ड या अपना क्वेश्चन या क्वेरी सर्च बॉक्स में टाइप करते हो किसी भी सर्च इंजन के, तो आपकी जो सर्च इंजन रहती है वो मिलियंस ऑफ वेब पेजेस दैट आर अवेलेबल ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब उसके थ्रू नेविगेट करती है एंड आपकी क्वेरी या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट पेजेस होता है उन्हें डिस्प्ले करती है एज रिजल्ट्स। ठीक है, ये होता है सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में आपकी सर्च इंजन की फंक्शनैलिटी या उसका डेफिनेशन। अभी आपकी सर्च इंजन जो होती है वो उसे हम वेब सर्च इंजन या इंटरनेट सर्च इंजन भी कहते हैं। बोथ ऑफ देम आर सेम। ठीक है, अभी अगर मैं थोड़ी टेक्निकलिटीज में जाऊं एंड अगर हम लोग बुक का डिस्क्रिप्शन पढ़े तो इट सेज दैट योर सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम which is designed to carry out a web search or internet search, which means to search the world wide web in a systematic way for particular information which is specified in the textual web search query. अब इसका मतलब क्या होता है? आपकी जो सर्च इंजन रहती है वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम रहती है। अब सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are designed together या which come together to perform a particular task और particular problems को solve करने के लिए, राइट? तो आपकी जो सर्च इंजन है वो भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। अब वो सॉफ्टवेयर सिस्टम क्यों है? क्योंकि आपकी जो सर्च इंजन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और वो टास्क क्या होता है? सर्चिंग द इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपकी जो सर्च इंजन रहती है वो वेब सर्च या इंटरनेट सर्च को कैरी आउट करने के लिए हेल्प करती है। अब ये वेब सर्च या इंटरनेट सर्च क्या रहता है? वेब सर्च या इंटरनेट सर्च का मतलब रहता है इंफॉर्मेशन को ढूंढना ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ अ सर्च इंजन। जैसे जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है या आपको किसी भी चीज के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, तो आप क्या करते हो? सर्च इंजन पर जाते हो। सर्च इंजन टिपिकली इंक्लूड्स गूगल, बिंग, याहू। आप उन पर जाते हो और सर्च बॉक्स में अपनी क्वेरी, कुछ वर्ड्स को एंटर करते हो। सर्च इंजन क्या करती है? जो भी मिलियंस ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड वेब में उनके थ्रू नेविगेट करती है एंड आपको बेस्ट रिजल्ट्स जो है, जो रेलेवेंट है आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो डिस्प्ले कर देती है। सो दिस इज नथिंग बट वेब सर्च और इंटरनेट सर्च। ठीक है, अब आपकी जो सर्च इंजन रहती है वो नेविगेट करती है थ्रू मिलियंस ऑफ वेब पेजेस विच आर अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। www stands for वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मिलियंस पेजेस। ठीक है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ डेटा स्टोर किया रहता है एंड यहाँ पे हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है जो यूजर को चाहिए रहती है। सो इट इज बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब जहां पर मिलियंस ऑफ डेटा को स्टोर करके रखा। आप इसे एज अ ह्यूज लाइब्रेरी जैसे इमेजिन कर सकते हो जहां पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस जिन्हें आप व्यू कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इंटरैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपकी जो सर्च इंजन रहती है वो आपकी क्वेरी को एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब यूजर के इनपुट को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब पे नेविगेट करती है एंड जो भी आपके सबसे ज्यादा रिलेवेंट या अप्रोप्रिएट रिजल्ट रहता है उन्हें आपके सामने डिस्प्ले करती है। तो इन सबको करने का एक सिस्टमैटिक तरीका रहता है या प्रोसेस रहता है जो वेब सर्च इंजन या इंटरनेट सर्च इंजन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, एंड इसी वे को, इसी प्रोसेस को फॉलो करके जो भी आपकी क्वेरीज है उसके अकॉर्डिंग जो भी सबसे ज्यादा रिलेवेंट डेटा है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यही थी आपकी जो बुक की डिस्क्रिप्शन है, वो यही कहती है कि आपकी जो सर्च इंजन रहती है वो एक सॉफ्टवेयर टूल है जो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट फाइंड करने के लिए हेल्प करती है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन या कोई कीवर्ड्स या कोई क्वेरी एंटर करते हो सर्च बार में, जो सर्च इंजन रहती है वो सिस्टमैटिकली वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च करती है। वर्ल्ड वाइड वेब जो कि वास्ट इंटरकनेक्टेड लाइब्रेरी जैसे है ऑफ वेब पेजेस टू फाइंड द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद ये जो चीजें हैं वो एक सिस्टमैटिक मैनर में परफॉर्म की जाती है। जो प्रोसेसेस है वो हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है,
तो ये जो होल प्रोसेस रहता है वो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही होता है, ये तो हमें पता है क्योंकि हमारी जो भी रिजल्ट्स रहती है वो एकदम क्विकली डिस्प्ले हो जाती है एंड हमें जो भी सबसे ज्यादा एक्यूरेट एंड यूजफुल रिजल्ट है वो हमारे सामने मिलती है. ओके, the search results are presented in a line of results called as SERPs, that is search engine results pages. अब हम सर्च के बारे में, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस के बारे में एसईओ के टाइम पे पढ़ चुके हैं कि सर्च एग्जैक्टली क्या. जो भी पेजेस डिस्प्ले किए जाते हैं बाय सर्च इंजन इन रिस्पॉन्स टू अ यूजर्स क्वेरी, उन्हें ही हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस कहते हैं. आप अगर सर्च इंजन में जाते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो आपने देखा होगा कुछ नंबर ऑफ पेजेस रहता है एंड उन्हीं नंबर ऑफ पेजेस में आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स जो रहती है वो डिस्प्ले कराई हुई रहती है. दीज आर नथिंग बट योर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस और सर्च. आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट योर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस एंड ऐसे मल्टीपल पेजेस रहते हैं. जैसे ये फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड पेज है, ठीक है. तो जो भी वेबसाइट्स या जो भी इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी आपका सर्च इंजन डिस्प्ले करवा के देता है, उन पेजेस को ही हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस कहते हैं. आई होप आपको सर्च इंजन क्या होता है एक्सट्रीमली डिटेल में समझ में आया होगा. और जो सिस्टमैटिक अप्रोच सर्च इंजन फॉलो करता है आपकी जो भी रिजल्ट्स है उन्हें डिस्प्ले करवाने के लिए, उनकी टेक्निकल टर्म्स जो है वो हम अपकमिंग सेशंस में देखने वाले हैं. सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अब के लिए आई होप आपको सर्च इंजन क्या होता है वो समझ में आया होगा, ठीक है. एंड प्लीज रिमेम्बर, आपका ये जो वेब सर्च इंजन या इंटरनेट सर्च इंजन का डेफिनेशन है वो काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर्स में, थ्योरी पेपर में. सो मेक श्योर कि आप ये जो पूरा डेफिनेशन है या डिस्क्रिप्शन आपको जो दिया है वो आप अच्छी तरह से लर्न करके जा रहे हो, क्योंकि ये एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. नाउ यू ऑल मस्ट रिमेम्बर that two search engines are going to show different results for the same query that you enter. इसका मतलब अगर आप एक ही क्वेरी को, एक सेम क्वेरी को दो डिफरेंट सर्च इंजिन्स में एंटर करवा रहे हो, तो जो आपको वेबसाइट्स दिखेगी या जो आपको रिजल्ट्स दिखेगी वो दोनों सर्च इंजिन में अलग अलग दिखेगी. अब ऐसा क्यों होता है? मेजर फैक्टर इज एल्गोरिथम. हर एक सर्च इंजन अपना खुद का एल्गोरिथम यूज करता है वेबसाइट्स को रैंक और डिस्प्ले करने के लिए. जो ये एल्गोरिथम है वो डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करता है, जैसे कि कितना रेलेवेंट हमारा कंटेंट है, पेज क्वालिटी क्या है, यूजर एंगेजमेंट कितना है हर एक वेबसाइट का. इस हिसाब से वो हर एक सर्च इंजन वेबसाइट्स को रैंक करता है. उसके बाद सर्च इंजन जो रहती है वो रिजल्ट्स को पर्सनलाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स प्रीवियस सर्च और यूजर सर्च हिस्ट्री, लोकेशन एंड प्रेफरेंसेस. इसका मतलब क्या होता है? सेम क्वेरी माइट yield डिफरेंट रिजल्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द यूजर्स प्रोफाइल, राइट. उसके बाद डेटा सोर्सेस, कुछ जो सर्च इंजन रहती है ऐसे डेटा सोर्सेज हो सकता है जिन्हें प्रायोरिटाइज करती होगी और इसके लिए एक्सक्लूसिवली उन्हीं से डेटा निकाल के आपको टॉप पे प्रेजेंट करती होगी. हाउएवर दूसरी सर्च इंजन उन्हीं डेटा सोर्स को प्रायोरिटाइज नहीं करती होगी, इसलिए उन्हें टॉप पे अपीयर नहीं करवाती होगी या टॉप पे डिस्प्ले नहीं करवाती होगी. एंड जो रैंकिंग क्राइटेरिया होता है हर एक वेबसाइट का वो डिफरेंट सर्च इंजन्स का अलग अलग रहता है. इसी की वजह से भी आपकी जो दो डिफरेंट सर्च इंजन्स रहती है वो डिफरेंट रिजल्ट्स दिखाती है फॉर सेम क्वेरी दैट यू आर गोइंग टू एंटर. अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते. सो वी आर गोइंग टू स्टिक टू आवर टेक्स्ट बुक वाला एग्जांपल. यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट सर्च इंजन्स ली है. ऑन योर लेफ्ट यू हैव गूगल एंड ऑन योर राइट यू हैव माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ठीक है. तो मैंने, आप देख सकते हो, एक सेम सर्च क्वेरी को एंटर किया है, दैट इज बाय न्यू कार, माइक्रोसॉफ्ट बिंग में भी एंड गूगल में भी. अब आप देख सकते हो गूगल ने बाय न्यू कार में जो वेबसाइट सबसे टॉप पे दिखाई है दैट इज कार देखो. कार वाले ये सारी वेबसाइट्स जो है वो टॉप पे अपीयर कर रही है, ठीक है. कार देखो, कार वाले, कार ट्रेड है, एको ड्राइव है, उसके बाद आपके पास कार ले लो, कार्स 24, ये सारी चीज है. वही अगर आप ये वाली जो रिजल्ट्स है उन्हें इससे कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम क्वेरी बाय न्यू कार के लिए यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो डिफर कर रही है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्स 24 थोड़ा सा नीचे अपीयर कर रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे कार्स 24 जो है वो ऊपर ऊपर अपीयर कर रहा है. यू हैव godigit.com, ठीक है, ये वेबसाइट तो अपीयर ही नहीं कर रही थी. देन वी हैव eco.com, car देखो.com, ठीक है, car वाले .com. तो आप देख सकते हो
आपका जो गूगल है वो सबसे टॉप पे cardekho.com को लेकर आ रहा था एंड आपका जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है उसने cardekho.com को थोड़ा सा नीचे रैंक किया है। उसके बाद कार वाले यहाँ पे सेकंड रैंक पे था, गूगल ने सेकंड रैंक दिया था एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने उसे थोड़ा सा नीचे रैंक किया है। देन यू हैव टाटा, AIG एंड एवरीथिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रूफ होता है कि आपकी जो दो सर्च इंजिन रहती है वो डिफरेंट रिजल्ट्स शो करती है फॉर सेम सर्च क्वेरी दैट यू आर गोइंग टू एंटर। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी जो दो डिफरेंट सर्च इंजिन रहती है वो सेम ही रिजल्ट्स डिस्प्ले करती है क्या फॉर सेम सर्च क्वेरी के लिए। सो योर आंसर हैज टू बी फॉल्स। ओके, So this was all about today's video. I hope आपको search engine और उसकी functionality समझी होगी. In case of any queries, please do let me know in the comment section below. also if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye bye, take care.